ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, दो को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ से कुछ ऑफिसेस को शिफ्ट करने की बात की गई है, वो भी इसी नज़रिए से रखी गई है कि शिमला शहर को जो है वो डीकंजेस्ट किया जाए और कुछ और इलाकों में इन ऑफिसेस को खोला जाए। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी विधानसभा का दूसरा विधानसभा जो है वो धर्मशाला के अंदर बनाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। और आपका जो एजुकेशन बोर्ड है उसको भी शिमला से शिफ्ट कर कर धर्मशाला ले जाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वैसे ही जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो हमारा जो सर्विस सिलेक्शन सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो अब राज्य चयन आयोग बन चुका है, वो भी जो है वो हमीरपुर में यहाँ से शिफ्ट किया गया। वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसे हमें राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल के और कोनों को भी उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए जितना शिमला का है। क्या कौन कर रहा है तो साजिश? नहीं, विपक्षी लोग हैं, वो तो लगे रहते हैं। अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है, तो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो दो हाथ होते ही हैं, उस समय की बात उस समय की है। मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज़ कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट, और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ़ हो रही है, या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोज़गार मेले कर रहे हैं, या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है। और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सर, आप कह रहे हैं कि ये साजिश भाजपा रच रही है, लेकिन लोगों ने इसका मायने इस तरह से निकाले कि सत्ता पक्ष में ही देखिए, लोग तो राजेंद्र राणा, इंद्रजीत लखनपाल परेशान होकर पार्टी से गए, ये भी कहा गया क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी के करीबी थे। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, दो को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जो दौर निकल गया उसको बार बार कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें जो है वो विलीन हो चुकी है, और वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। चाहते हुए भी इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मगर हमें भविष्य में और वर्तमान की और भविष्य की बात करनी है। तो उसमें यह है कि हमको मिलकर चलना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है, और हिमाचल को आगे लेकर जाना है। इसी सोच के साथ हमको आगे चलने की आवश्यकता है। आप कैबिनेट में बैठकर फैसला हुआ है कि यहाँ से कुछ विभाग जो है शिफ्ट किए जाएंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या सही है? ये होना तो ये चाहिए था कि एक्सटेंशन होता, शिमला का विस्तार होता। ये देखिए, ऐसा है कि ये ज़रूर है कि शिमला ओवर कंजेस्ट हो चुका है, और शिमला में
जितने भी, कोई विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला शहर के लिए हमने एक मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में, शिमला ग्रामीण में जो है जाठिया देवी का इलाका है, जहाँ पर हम एक टाउनशिप बनाने के लिए भी प्रपोज़ल हमारी सरकार ने तैयार किया है। उसके हमारे मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिला, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल को वो टाउनशिप मिले ताकि डीकंजेस्ट शहर हो। और उसके साथ साथ जो यहाँ से कुछ ऑफिसेज़ को शिफ्ट करने की बात की गई है, वो भी इसी नज़रिए से रखी गई है कि शिमला शहर को जो है वो डीकंजेस्ट किया जाए और कुछ और इलाकों में इन ऑफिसेज़ को खोला जाए। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी विधानसभा का दूसरा विधानसभा जो है वो धर्मशाला के अंदर बनाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। और आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, उसको भी शिमला से शिफ्ट कर धर्मशाला ले जाया गया, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वैसे ही जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट सर्वे सिलेक्शन बोर्ड है, जो अब राज्य चयन आयोग बन चुका है, वो भी जो है वो हमीरपुर में यहाँ से शिफ्ट किया गया, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसे हमें राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल के और कोनों को भी उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए जितना शिमला का है, ये बात ज़रूर है। और इस विषय को मैंने पिछले कल कैबिनेट में भी बड़ी गंभीरता से उठाया है, क्योंकि कुछ कर्मचारी हमको मिले थे और उन्होंने ये निवेदन किया, खास करके महिलाओं ने, और ख़ास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है जो लोग। तो ये बात मैंने कल कैबिनेट में भी कही, मुख्यमंत्री जी से भी कही, और आज भी मैं इस विषय को उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आज भी ये विषय कैबिनेट में आए कि जो लोग बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या लेडीज़ हैं जिनको जाने में दिक्कत है, उनका एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले से ही आपको देखनी है, मगर इन द लॉन्गर रन अगर आप किसी ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो वो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखना चाहिए, एक पॉलिटिकल कलर्स उसमें नहीं आने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ की अगर उसमें कोई ग्रीवेंस है या उनका कोई उसमें वो इशू है तो उसको हल करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति कल जताई भी है कि हम इसका एक वे आउट ढूंढेंगे कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ है जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, या जैसा मैंने कहा महिलाएँ हैं, कोई वो भी होती है, गर्भवती महिलाएँ भी होती है, तो उसके लिए क्या इसमें ऑल्टरनेटिव निकालना है, उसको भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा।